हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वो मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और उसका जो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि एक्टिव वॉइस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले डू और डज का यूज़ होगा। डू डज, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है बहुवचन है तो डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। इज एम आर लग जाएगा पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसके आधार पर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। पहला एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है कि डू आई ड्रिंक मिल्क। अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अभी ये एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट है आई और उसके साथ लगा है डू। तो आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगती है। तो सबसे पहले एम लगाएंगे, एम लगाएंगे। उसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दी ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे एम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा मिल्क है। डू आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क के अनुसार यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर। तो मिल्क क्या है, एक वचन है सिंगुलर, तो इज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे इज, उसके बाद लगाएंगे मिल्क। फिर क्या करेंगे, फिर हमारा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ड्रिंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, तो लिखेंगे ड्रंक। फिर उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। जब आई हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो मी बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इज मिल्क ड्रंक बाय मी। ये पैसिव वॉइस बन गया बहुत ही आसान तरीके से। अगला एग्जाम्पल है डू वी प्ले फुटबॉल। अगला एग्जांपल है डू वी प्ले फुटबॉल। तो ये फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो फिर पहले फुटबॉल हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो पहले इज लगाएंगे, फुटबॉल के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। उसके बाद हम लोग बनाएंगे फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर क्या है, वर्ब हमारा है प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। उसके बाद हमें बाय का यूज़ करना है। बाय का यूज़ करने के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वी जब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा अस। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है कि इज फुटबॉल प्लेड बाय अस। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल और कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगला एग्जाम्पल है कि डू दे गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, और स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे वर्ब लगाना है। वर्ब है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बाय का यूज़ करना है। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा देम। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि इज स्कूल गॉन बाय देम। तो इस तरह से एक और एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल है कि इज सी कुक फूड। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट है फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए फूड लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। फिर उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है सी जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा हर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कि इज फूड कुक्ड बाय हर। अगला एग्जांपल देखिए, इज ही वॉश क्लोथ। इज ही वॉश क्लोथ, ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा पहले। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इज क्लोथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड, वॉश का थर्ड फॉर्म होगा वॉश्ड। फिर उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है हिम। उसके बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इज क्लोथ वॉश्ड बाय हिम। तो ये था कुछ एग्जाम्पल एक्टिव से पैसिव बनाने का।
और ये है कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए। इस सेंटेंस को आप लोग को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।